मार कर दिया, तृणावर्ताया बवंडर के रूप में उसको भी मार गिराया। अब गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार कर दिया। हमारे हिंदू धर्म में ना मेरी माँ संस्कार जरूरी है। एक होती है शिक्षा, एक होती है दीक्षा। शिक्षा स्कूलों में मिलती है और दीक्षा सदगुरु से मिलती है, गुरु से प्राप्त होती है। इसलिए बिना दीक्षा के शिक्षा है तो भी वो शिक्षा तुम्हारी पेट भरू शिक्षा है, बस पेट भरना है उस शिक्षा से। लोक परलोक शिक्षा से नहीं बनेगा, दीक्षा से बनेगा। इसलिए जीवन में गुरु का होना आवश्यक नहीं, परम आवश्यक है। तो नामकरण संस्कार, हमारी हिंदू संस्कृति हमें। अच्छा मैया ये बताओ, आप जितनी माताएं बैठी हैं, बेटियां, माताएं, बहुएं, सबसे मेरा सवाल, पुरुषों से भी फिर सवाल, मैया नींद आए बता देना, लोरी सुनाएंगे आपको हम। नींद तो नहीं आ रही है मैया? सुनो, हमारे यहां सबको जरूरी है संस्कार। कहां से आएंगे? गुरु से आएंगे। संस्कार देने से बनेंगे। हाँ, अब मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि संस्कार आपके बच्चों को स्कूल में मिलेंगे कि आप माँ बाप या गुरु से मिलेंगे? हाँ? हाँ? स्कूल से शिक्षा मिलेगी मेरी माँ, संस्कार का तो कोई लेना देना नहीं है स्कूलों में। स्कूल में ओनली आपको शिक्षा मिलेगी, संस्कार नहीं मिलेगा। संस्कार कौन देगा? माँ, पिता, दादा, दादी, गुरु, ये संस्कार देंगे। संस्कार के बिना जीव ऐसा है मुर्दे की तरह, है ना मेरी माँ? इसलिए बच्चों को बचपन से ही अच्छे से अच्छा संस्कार दीजिए। सिखाइए बच्चों को कि बेटा कभी भी हमें अपने बड़ों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, उनका अनादर, उनका अपमान नहीं करना है। संस्कारों की जब बातें हम करते हैं तो आपको हम एक ही चीज कहेंगे कि कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका बैंक में बैलेंस कितना है। लोग आपके बच्चों को देखकर समझ जाएंगे कि आपके संस्कार कैसे हैं। बैंक में बैलेंस कितना है ये कोई नहीं पूछेगा, आपके संस्कार कितने हैं ये पूछने की जरूरत नहीं है, ये दिखते हैं। संस्कार पूछना नहीं पड़ते, संस्कार तो दिखते हैं। आपके संस्कार हमें दिख रहे हैं, हमारे भी आपको शायद दिख रहे हो। तो संस्कार दिखते हैं आपके स्वभाव में, आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में संस्कार नजर आते। तो बच्चों को जीवन में जरूरत किसकी है? शिक्षा की भी जरूरत है, बट संस्कार की बहुत जरूरत है। स्कूलों के भरोसे बैठे रहोगे तो बच्चे आजकल पढ़े लिखे लड़के सिगरेट पी रहे हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। और सुनो, 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे सिगरेट पीने लग जाते हैं। यदि संस्कार स्कूलों में मिलते तो स्कूलों से पढ़कर, कॉलेजों से पढ़ के जब पीएचडी करके लौटते हैं तो आधे से ज्यादा तो बिगड़ के आ जाते हैं। तो यदि संस्कार मिल रहे होते तो बिगड़ते कैसे? सिगरेट क्यों पीता तुम्हारा बेटा? गुटखा क्यों खाने लगा? बीड़ी क्यों पीने लगा? गलत बातें क्यों करने लगा? मोबाइल में गंदी चीजें क्यों देखने लगा? मतलब यही है
कि स्कूलों में संस्कार बिगड़ रहे हैं। शिक्षा दीजिए, मैं ये नहीं कहता कि स्कूल ना भेजो, ना जी, स्कूल भेजो, बच्चों को पढ़ाओ, पर बच्चों को शिक्षा स्कूल से मिल जाएगी। संस्कार माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी से देने होंगे। जिम्मेदार माँ बाप हो, जैसे जिम्मेदारी से बच्चों को बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी देते हो, उसी जिम्मेदारी से बच्चों को संस्कार देकर जाओ, संस्कार देकर जाओ। आज पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे लोग, अच्छा ये बताइए पढ़ा लिखा किसे मानते हैं आप? मैं सवाल कर दूं, फिर आप उत्तर दीजिएगा। सभी लोग जो पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में निकल रहा है, एक तो ये है जो पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में निकल चुका है, एक ये पढ़ा लिखा है, और एक वो पढ़ा लिखा जो पढ़ करके नौकरी की तलाश में निकला नहीं, बल्कि नौकरी लेने वालों की तलाश करने निकला है। भाई साहब, हम आपको नौकरी देंगे, क्या आप हमारे यहाँ काम करेंगे? एक नौकरी देने वाला बन गया और एक नौकरी लेने वाला बन गया। आपके हिसाब से नौकरी लेने वाला और नौकरी देने वाला, इन दोनों में ज्यादा समझदार पढ़ा लिखा आप किसे मानेंगे? नौकरी 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 लेने वाला बड़ा कि देने वाला? जोर से, जोर से। नौकरी लेने वाला? लेने वाला नहीं बेटा, आपकी मम्मी ने नहीं सिखाया आपको, हम सिखा रहे हैं। नौकरी लेने वाले बनोगे, सदा लेने वाला छोटा होता है, और देने वाला, अडानी अंबानी ने लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं। देने वाले बड़े होते हैं, लेने वाले छोटे होते हैं। तो आपको छोटा बनना है कि बड़ा? यदि बड़ा बनना है तो नौकरियां लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाला बनिएगा। जब देने वाले बनोगे तो मैं मान लूंगा कि आप पढ़े लिखे हैं, और वरना लेने वाले बन गए तो काहे के पढ़े लिखे, काहे के समझदार? लेने वाले ही बने हो ना, देने वाले तो नहीं बने। क्यों जी? आजकल तो लोग सरकारी नौकरियां ढूंढ रहे हैं। ठीक है, शेर दो प्रकार के होते हैं, एक सर्कस का शेर, एक जंगल का शेर। बताइए दोनों में बेहतर कौन है? अच्छा कौन है? कौन? सर्कस का कि जंगल का? जंगल का शेर अच्छा क्यों है? क्योंकि वो आजाद है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। जब मन पड़ता है सो लेता है, जब मन करता जागता, किसी की दबाव में। बस नौकरी लेने वाले सर्कस के शेर हैं और नौकरी देने वाले जंगल के शेर हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि सर्कस का बनना है, जंगल। क्यों जी? सही है। जंगल का शेर और सर्कस का शेर, इनमें एक अंतर और है। जंगल का शेर, सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है। मालिक आएगा समय से, दो चार मांस के टुकड़े फेंकेगा, शेर खाएगा। जबकि जंगल में कोई मांस का टुकड़ा फेंकने नहीं आएगा, वहां तो अपना शिकार खुद करना पड़ेगा। जीवन में वही कामयाब होता है जो अपना शिकार खुद करता है, अर्थात अपनी मेहनत की रोटियां खाता है, अपना काम करता है और अपने साथ साथ औरों को भी रोजगार देता है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नौकरियां ले रहे हैं तो आप गलत है, नहीं जी, आप गलत नहीं, पर आप बहुत अच्छे तब कहलाएंगे जब आप नौकरियां देने वाले बनेंगे। क्योंकि बताइए, मेरे देश में यदि सारे लोग नौकरियां लेने वाले बन गए तो मेरा देश तरक्की करेगा कि नीचे आएगा? ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा?
बोलो, आर्थिक अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी होगी, हमारा रुपया मजबूत होगा कि और कमजोर हो जाएगा। नौकरियां लेने वालों की भीड़ जहां होगी वहां पैसा डाउन होगा, कमजोर होगा, और जहां नौकरियां देने वाले ज्यादा होंगे वहां रुपया मजबूत होगा। देश को मजबूत करना है तो नौकरियां देने वाले बनो, ना कि तो बच्चों को आज से क्या पढ़ाएंगे कि नौकरी देने वाला बनना है कि लेने वाला? जोर से आप क्या करेंगे बड़े होके? नौकरी देने वाले बनेंगे, लेने वाले? क्या करेंगे? नौकरी देने वाले बनेंगे। 100 लोगों को, 50 लोगों को नौकरियां देंगे। भरोसे नहीं बैठेंगे उन लोगों के कि भाई साहब 10-20 हजार की नौकरी दे दो। नौकरी आज देश में, हमारे देश में आज पैसे की कमी नहीं है। आपके पास दिमाग है, करने का जुनून है, तो आप काम करके अपने आप को बहुत सक्सेस कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। बहुत कुछ है करने को, करने वाले के लिए बहुत है करने को, और नहीं करने वाले को एक ही बहाना है, हमारे तो भाग्य में ही नहीं है महाराज, हमारे तो कर्म फूट गए, ये कर्म फूट गए, हमारे भाग्य में नहीं है। ये कहने वाले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इनके पास इस बहाने के सिवा कोई बहाना, ये बहाना, कोशिश करने वालों की कभी हार। एक इतिहास से एक जरा सी कथा उठा के मैंने आपको सुनाई, सुनो। गुरु गोविंद देव जी की कथा है ये। जब हमारे देश पर मुगलों का शासन था, उस समय हमारे गुरु गोविंद देव जी की सेना केवल 40 लोग, 40 लोग हमारे गुरु गोविंद देव जी के पास रह गए थे। 40 या 50 इतनी सेना थी, और उनके पास केवल 50 सैनिक थे, अधिक से अधिक 50, 40 ही थे। 40 लोग गुरु गोविंद देव जी के पास थे, और सामने औरंगजेब की सेना में 10 लाख लोग थे। उनकी सेना में कितने लोग थे? ये बिल्कुल इतिहास की सच्ची घटना कह रहा हूं मैं, कोई मन की नहीं कह रहा हूं। गुरु गोविंद देव जी की सेना में 40 थे, और औरंगजेब की सेना में 10 लाख लोग थे, 1 मिलियन। 10 लाख लोग सामने हैं और यहां 40 हैं, भागने लगे 40। तो गुरु गोविंद देव जी ने रोका, कहां जा रहे हो? मरना तो है ही, हम सब एक दिन मर जाएंगे, अमर कोई नहीं है, मरना ही है, तो आओ देश के लिए लड़ते हैं। लड़ते लड़ते मरेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि देश के लिए मर गए। भाग जाओगे, कोई पूछेगा नहीं, इसलिए आओ देश के लिए लड़ते हैं। और ये ना सोचो कि हम कम हैं, ये ना सोचो कि हम कमजोर हैं, और ये ना सोचो कि हम नहीं कर सकते। इस धरती में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा से जो 40 लोगों ने भिड़ गए, इतिहास गवाह है, उन 40 लोगों ने 10 लाख लोगों को भगाने पर, भागने पर मजबूर कर दिया। औरंगजेब की सेना भाग गई। इतना ताबड़तोड़ हमला किया, ऐसी प्लानिंग की, ऐसा दाव पैंच अपनाया कि वो दुष्ट लोग भाग गए। तो आप कभी अपने आप को कमजोर ना समझें, और आप ये ना समझें कि आप नहीं कर सकते। इस धरती में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन आपने सोच छोटी रखी है कि जी हमें तो 25,000 ही कमाना है, 50,000 ही कमाना। जब सोच ही 25-50 हजार की है तो लाख कमाओगे कहाँ से? सोच बड़ी होगी तो काम भी बड़ा करोगे। काम बड़ा करने के लिए सोच को बड़ा करना पड़ेगा। और अपने बच्चों को, मेरी माँ, कभी ये ना कहा करो कि बेटा तुम ये नहीं कर सकते। यदि आप ये कहती हो या ये कहते हो कि तुम ये नहीं कर सकते, तो तुम अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हो। सदा ये कहा करो तुम सब कर सकते हो बेटा, जो करना चाहो करो, चांद तक जा सकते हो तुम। क्या नहीं गई कल्पना चावला? सब
सब कर सकते हैं हम, लेकिन जब करने का जुनून हो, चाह है तो राह है, चाह नहीं राह नहीं। दरवाजे वही खोलेंगे जिनमें खोलने की काबिलियत है। अड़ंगे सबके रास्तों पर आते हैं, समस्याएं सबके साथ होती हैं, चुनौतियां सबके साथ होती हैं। कोई चुनौतियों से हार के भाग जाता है और कोई अपने पराक्रम के बल पर चुनौतियों को हरा देता है। हरा दिया, चीरते चलो चुनौतियों को, चुनौतियों के छाती पे पांव जमाते चलो, आने वाले अपनी ओर हर पत्थर को सीढ़ी बनाते चलो, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। कभी ये ना कहना कि हम ये नहीं कर सकते। आप सभी लोग टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी आप बन सकते हैं, आप बन सकते हैं, लेकिन आपने कभी बनने की सोच ही नहीं रखी, सोचा ही नहीं। आप तो ये हम थोड़ी टाटा बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? आप भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। सोचोगे नहीं बन सकते तो कभी नहीं बन सकते, सोच लोगे कि बन सकते हैं तो कुछ तो बन ही जाओगे, कुछ तो बन ही जाओगे। इसलिए सोच हमेशा अच्छी, पॉजिटिविटी हो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, हम सब कर सकते हैं। लेकिन आप लोग सोचते ही नहीं। ये बच्चों को क्रिकेट देखने से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं है, फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं है, गेम खेलने से फुर्सत नहीं है। ये तुम गेम खेलने वाले बच्चों, तुम्हारा कोई भविष्य हो नहीं सकता। तुम गेम खेल रहे हो, अपना समय बिगाड़ रहे हो, तुम इतिहास नहीं रच सकते। याद रखो, इतिहास वही रचता है जो सदा बढ़ता है, सदा चलता है। गंगा का पानी भी यदि ठहर जाए ना किसी गड्ढे में, तो वो जल अशुद्ध हो जाता है। जल भी वही शुद्ध माना जाता है जो जल चलता रहता है, बहता रहता है। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर चलते रहो आगे, तो पवित्र बने रहोगे और लक्ष्य तक पहुंचोगे। और रुक गए गंदे, पानी अशुद्ध हो गया यदि ठहर गया, क्यों जी? सही है। इसलिए चलते का नाम जिंदगी है, चलते रहो कामयाबी के रास्ते पर, तब तक ना रुको। हनुमान जी लंका गए तो रास्ते में मैनाक पर्वत आ गया और बोला, हनुमान जी थोड़ा विश्राम कर लो। तो हनुमान जी ने क्या कहा? बेटा क्या कहा? हम याद करा दें आपको, याद रखोगे ना? सुनो, हनुमान जी से एक पर्वत ने कहा, आप थक गए होंगे, थोड़ा रुक जाइए, विश्राम कीजिए। तो हनुमान जी ने कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोलो राम काज, राम काज, बोलो बेटा, बोलो राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम का काज नहीं कर लेता, जिस काम के लिए निकला हूं, जब तक पूरा नहीं कर लेता, तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। यही है जीवन का सफल होने का सिद्धांत। तब तक चलो जब तक आपके लक्ष्य की आपको प्राप्ति ना हो जाए, ये सिद्धांत। कामयाब वो लोग नहीं होते जो कोशिश करनी छोड़ देते हैं। कोशिश करते रहो, आज नहीं कल कामयाबी मिलेगी। अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाते रहो। आज नहीं कल नहीं, 10 बार हार मिले, 10 बार पराजय मिले, तो भी 11वीं बार खड़े हो जाना पूरी एनर्जी से। हो सकता 11वीं बार हम जीत जाएं। हारता वो नहीं है जो शक्ति से कमजोर है, हारता वो है जो कोशिश ही छोड़ देता। हमारी शक्ति कम है, हम बढ़ा सकते हैं, पर कोशिश ही छोड़ दी तो शक्ति है भी तो अब करेंगे कि अब तो कोशिश ही नहीं। 99 हथौड़े मारने पर भी पत्थर ना टूटे, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अब ये नहीं टूटेगा,
मारो, 100वां मारो, हो सकता है 100वें में टूट जाए। एक सज्जन ने 99 हथौड़ा मारा, बोला नहीं टूटेगा, चला गया। पीछे से एक आदमी आया, हथौड़ा उठाया, एक मारा, टूट गया। अरे तेरे एक हथौड़े से टूट गया? नहीं जी, टूट तो उसी के हथौड़े से गया था, बस उसने आखिरी कोशिश ही नहीं की, उसने आखिरी कोशिश ही नहीं की। आप तो सफल कब के हो जाते, आखिरी कोशिश तो कर लेते ना मेरी माँ। मेरे नौजवान दोस्तों, कोशिश। बड़े होके क्या करोगे? नौकरियां देने वाले बनेंगे, लेने की लिस्ट में अपना नाम नहीं लिखवाएंगे, देंगे। भगवान का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने किया। संस्कार अच्छे होंगे तो सब अच्छा होगा। आजकल बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है मेरी माँ, ये हो गया है, शादी करने जाते हैं, लड़की के पिता से दहेज मांग लेते हैं, गाड़ी दे दो गाड़ी। अच्छा आप बताओ, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप लोग जब अपनी शादी करोगे तो आप भी अपने ससुर से गाड़ी मांगोगे कि नहीं? बोलो, आप मांगोगे? आप मांगोगे? आप मांगोगे? बेटा आप मांगोगे अपने ससुर जी से गाड़ी जब आपकी शादी होगी? नहीं मांगोगे? मांगोगे क्या बेटा? आप मांगोगे? आप नहीं मांगेंगे? क्यों? क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि गाड़ी चाहिए होगी तो हम अपनी मेहनत से खरीदेंगे। मांगना, कोशिश ये करो बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि कभी किसी के आगे झोली फैलाना ना पड़े, मांगना ना पड़े। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। ये दहेज ना बहुत बड़ी बीमारी हमारे देश को खोखला कर रही है, इसलिए दहेज कभी नहीं लेना चाहिए। लड़की के पिताजी जो दे रहे हैं स्वेच्छा से वो ले लेना चाहिए, डिमांड नहीं करनी चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, ये दे दो ये दे दो। बताइए मांगना क्या सही है? नहीं तो आपके पिताजी जरूर मांगेंगे कि हमारे छोरे को गाड़ी चाहिए। आप लोग दहेज लेती हो मैया? आप में से कितने लोग दहेज ले चुके हैं या लेते हैं? आप लोग लेते हैं दहेज? आप में से कितने लोग दहेज लेते हैं? दहेज लेना मत, लड़की का पिता दे दे सो रख लो, ठीक है, मांगो मत। एक लड़की के पिता ने विवाह किया अपनी बेटी का, बारात आ गई और बारात आई, स्वागत हुआ, कन्यादान की रस्म चल रही थी। लड़की के पिता ने कन्यादान किया। लड़के ने कहा मुझे तो गाड़ी चाहिए दहेज में। लड़की के पिता तो बोले बेटा हमारी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि हम आपको गाड़ी दे सकें, कार दे सकें। लड़की का वो होने वाला पति बोला मैं तो कार लूंगा, नहीं तो शादी नहीं करता। मंडप से उठ के लड़का भाग जाए तो बड़ी बदनामी हुई। बेचारी लड़की बड़ी दुखी है कि मेरा जिससे विवाह हो रहा है एक नंबर का भिखमंगा है, ये शादी हो ही नहीं और अभी मांगना शुरू कर दिया। लड़की के पिता ने अपना घर गिरवी रखा, गाड़ी खरीदी और उससे गाड़ी गिफ्ट की दी। एक दिन वो उसका पति अपनी पत्नी को गाड़ी पर बिठा के ले जा रहा था। रास्ते पर एक भिखारी सड़क पार करने लगा तो उसने रोका और भिखारी को डांटते हुए बोला क्यों रे, कमा के खा नहीं सकते? जब देखो मांगते रहते हो मांगते रहते हो। उस लड़की ने, उसकी पत्नी ने कहा जाने दो, 100 रुपए निकाल के उस भिखारी की झोली में डाल दिया। उस लड़की ने, उसके पति ने कहा क्या जरूरत थी इसे 100 रुपए देने की, क्या ये कमा के खा नहीं सकते? उस लड़की ने कहा इसे ध्यान से देखो, ये अपाहिज है,
इसका एक पांव टूटा है, ये वैसाखी लेके चल रहा है। यदि ये कमा सकता तो जरूर कमा लेता। भीख मांगना इसकी मजबूरी है, इसलिए हमें इसकी मदद करनी चाहिए। उसने कहा ना ये फिर भी तो कमा के खा सकता है। लड़की ने कहा भीख मांगना इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये अपाहिज है। पर आप तो अपाहिज नहीं थे, फिर भी मेरे पिता से भीख मांगी कि नहीं कार, इसकी तो मजबूरी है। तुम्हारे तो दोनों पांव सलामत थे, फिर भी आपने मांगा। तो बताइए, मंदिर में जो मांग रहे हैं ना, ये तो भिखारी हैं। सबसे बड़े भिखारी तो वो हैं जो दहेज मांग रहे हैं, वो भिख मंगे हैं। इसलिए मेरी मां, आप लोग तो नहीं मांगोगी दहेज। आप, हम तो ले चुके महाराज, अब क्या, हम तो ले चुके, 50 लाख ले लिया अभी पिछले साल, अब नहीं मांगेंगे, अब तो ले लिया हमने, ले लिया। हम तो बेच चुके अपने बेटे को। 50 लाख में बिका हमारा छोरा, किसी का 20 लाख में बिकता है, किसी का। अच्छा 20-25 पैदा कर लो, बेचते रहो बाजार। लो बेटा लो, एक 10 लाख का, एक 20 लाख का, एक 25 लाख का, लो बेटा ठेले में रखो, बेटे ले लो बेटे, पूरा 2-4 दर्जन पैदा कर लो, बेचते रहो। तुमने अपने बेटे का विवाह किया है कि सौदा किया है? जो लोग फिक्स कर लेते हैं 10 लाख 20 लाख लूंगा, ये विवाह नहीं है, ये सौदा है। ये क्या है? सौदा है। और सौदा रिश्तों में नहीं होती। यदि रिश्तों में सौदा हो गई, वो रिश्ते कैसे होंगे अब आप कल्पना कर लो, जो सौदा से तैयार हुआ है। इसलिए मेरी मां, ये भी शिक्षा आपको जरूरी है, ये संस्कार जरूरी है कि हम बच्चों का सौदा ना करें, हम रिश्ते करें, हम संबंध बनाएं, सौदा नहीं। धन हर जगह नहीं। कामयाब बनो, कामयाब बनाओ अपने आप को। लड़की अच्छी लाओ, योग्य लाओ, समझदार लाओ, देख सुन के लाओ। शादी अच्छी लड़की से करो, अच्छे लड़के से करो, पैसे की कोई बात ना हो। लेकिन आज तो भैया, प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा। आज तो पैसा पैसा करते हैं लोग, पैसे के सिवा कोई बात ही नहीं है। ठीक है मेरी मां, तो आज से कितने लोग दहेज नहीं लेंगे? हाथ उठा के बता दो। आप लोगे तो हाथ नहीं उठा रहे हैं। मन बना रखा होगा कम से कम 25 लाख का तो बिकेगा छोरा। महाराज जी हमारे 25 लाख में आप पानी फेर रहे हैं हाथ उठवा के। बेच दिया बेटा, खरीद लिया तुम्हारी बहू ने, फिर क्यों कहती हो बेटा सेवा नहीं करता? अब बेच दिया, तुम्हारा थोड़ी है, अब तो बिक गया। बिकी हुई संपत्ति आपकी कहाँ गया? अब कहाँ वो तुम्हारा, वो उसका हो गया जिसने खरीद लिया। इसलिए आज के बेटे सेवा नहीं करते अपनी माँ की, क्योंकि माँ बाप ने भी तो बेच दिया है। अब रोने से क्या फायदा? जो बोया है वही तो काट रहे हो। तो भगवान के नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। यशोदा ये रोहिणी के पुत्र, ये रोहिणी कौन है? वसुदेव जी की पहली पत्नी। ये इनका जो बेटा होगा इन्हें लोग बलराम कहेंगे। क्या कहेंगे? ये बलराम। और ये यशोदा, ये जो तुम्हारा बेटा, इसका नाम होगा कृष्ण। कर्ष्यतीति कृष्ण, जिसको देखकर मन आकर्षित हो जाए वो श्री कृष्ण है। कृष्ण जी बड़े हुए, बलराम जी बड़े हुए,
दोनों ने बाल लीलाएं शुरू की। घुटनों के बल चलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, और कहीं मक्खन मिल जाए तो खा लेते हैं। मैया बोली, च्योरे लाला तने माखन खायो? मैया मैंने माखन ना खायो। मैया बोली, सच्ची बताइयो? ना मैया। तो तेरे ये मुंह में माखन कैसे आया? मैया तेने ये अंगूठी पहना रखी है, बड़ी गर्म हो जाती है गर्मियों में, मक्खन के मटके में हाथ डाल देता हूँ तो ठंडक मिलती है, फिर मक्खी बैठी तो उड़ाया तो मुंह में लग गया। ऐसे बहाने करते हैं कन्हैया। मैया बड़ी प्रसन्न होती है लाला की बातें सुन सुन के। भगवान थोड़ा बड़े हुए तो जब घुटनों के बल चले तो मैया देखती है, पाँव में पायल बांधती है, छम 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 छम। थोड़ा भगवान बड़े हुए, उंगली पकड़ के चलाती है मैया। और जब थोड़ा और बड़े हुए, सोचो जब कन्हैया उंगली पकड़ के मैया की चल रहे हैं, जो दुनिया को चलाता है आज उसे भगवान को मैया चला रही है। देखो जरा, दुनिया को चलाने वाले को आज कौन चला रहा है? ये मैया कौन है? ये भगवान की माँ है। कोई आपसे पूछे कि भगवान की माँ का नाम क्या है तो कह देना यशोदा। वैसे तो भगवान अजन्मा है, उनका कोई जन्म नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं होती, फिर भी वो अपने भक्तों को अवसर देते हैं माँ बनने का। आप जितनी मैया यहाँ बैठी हो, यदि आप भी कभी पुण्य कर लोगी तो भगवान आपको भी किसी ना किसी लीला में आपको यशोदा बनाने का मौका देंगे। आपको ही यशोदा बना लेंगे, मुझे ही नंद ग्वाल बाल बना लेंगे, अपनी टोली में सम्मिलित कर लेंगे। भगवान की लीलाएं नित्य है ना, कभी इनको अवसर दे दिया, कभी इनको, कभी इनको। जो भक्त हैं, जो अच्छे हैं, उनको अवसर भगवान की लीला का मिलता रहता है। आप लोग भी, हम लोग भी भगवान की लीला में सम्मिलित हो सकते हैं, कोई बड़ी बातें नहीं है, वो भक्ति है तो सब कुछ। तो यशोदा मैया ने थोड़ा उंगली पकड़ी और चल रही है उंगली पकड़ के, आजा कन्हैया आजा आजा आजा। भगवान दौड़े दौड़े आ रहे हैं, गिर रहे तो मैया थाम लेती है। ऐसी मैया जो कन्हैया का काजल लगा के, आंखों में काजल लगा के, कानों में कुंडल पहना के, बालों का जूड़ा बना के श्रृंगार करती है और मोर पंख लगा देती है। वाह कन्हैया, ऐसी सुंदर छवि। धन्य है माँ यशोदा जो भगवान के ऐसे बाल रूप का दर्शन करके अपना जीवन सफल बना रही है। सभी ग्वाल बाल गोप मैया, ओ मैया कहो मेरी माँ, बोलो मैया, ओ मैया। ऐसे मैया कहा करो। तो कन्हैया क्या कहते हैं अपनी माँ को, और आप लोग अपनी माँ को क्या कहते हैं? कई लोग मम्मी कहते हैं, मॉम कहते हैं, पापा कहते हैं। अपनी माँ को जितने बच्चे सुन रहे हैं सब ध्यान देंगे, अपनी माँ को मैया कहा करो, माता जी कहा करो। मम्मी किसे कहते हैं? जो मरी हुई बॉडी है, जिसे तेल में डुबा के रखा जाता है, 15 दिन तक बॉडी खराब ना हो, उस प्रोसेस को मम्मी कहते हैं, उसे मम्मी कहते हैं। मम्मी 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 वही है, मरी हुई को मम्मी कहते हैं। आपकी माँ तो जिंदा है तो उसे मम्मी मम्मी काहे कहते हो? बताओ मम्मी का अर्थ क्या हुआ? जिंदा माँ की मरी माँ, मम्मी का अर्थ तो मरी माँ हुई। तो आपकी माँ तो जिंदा है, आप चाहते हैं कि आपकी माँ, फिर क्यों मम्मी को मरी बना रहे हो? मम्मी नहीं, माँ, मैया, माता जी, माता श्री। तो आज से आप लोग अपनी माँ को क्या कहेंगे? माँ। क्या कहेंगे? मम्मी नहीं, मम्मी गलत है। क्या कहोगे बेटा आज से आप? मैया कहोगे ना? कहाँ आपकी मैया? तो बोलो मैया, ऐसी बोला करो मैया। ये मम्मियाँ भी कम नहीं है, बेटे तो मैया बोलते हैं तो मम्मी है, मैया मैया क्या बोलो, मम्मी बोल। अब ये खुद मरना चाहती है, बच्चे क्या करें? खुद अक्ल नहीं है मम्मियों को, हम क्या करें? चलो ये तो हो गया मम्मी नहीं, माँ, मैया। और पापा नहीं। पापा का मतलब क्या होता है? पापा का मतलब होता है पाप। पापा का मतलब पापा, पाप आ, पाप आ, पाप आ, पाप आ।
तो पाप अभी कम पापी हो कि और पाप को बुला रहे हो? पापा पापा पापा, पाप आ, पाप आ, पापा नहीं, पिताजी, पिताश्री, पिताजी, बाबा। भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ को क्या बोलते हैं? मैया, और पिताजी को बाबा। तो आप पिताजी बोले, क्या बोले अपने पिता को? पिता, पिता बोलिए, पिता बोलिए। क्या बोलेंगे? जोर से, पिताजी, जोर से। पापा नहीं, पापा का अर्थ है पाप। तो आपका ये बाप है कि पाप है? तो काहे पाप बना रहे हो उसे? रामचरितमानस में भी पापा शब्द लिखा है, लेकिन अब पापा का अर्थ पाप के लिए। सुनो, चौपाई बोल रहा हूं, पापा आएगा भी इस चौपाई में, सुनना। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। पापा मीन्स यहां चौपाई में पापा का अर्थ है पाप। गीता में भी एक श्लोक है जिसमें पापा आता है। पापा का अर्थ गीता में भी पाप ही है। तो जब गीता और रामायण पापा शब्द को पाप के अर्थ में घटित कर रही हैं, तो आप क्यों पापा बोल रहे हैं? भारतीय संस्कृति क्यों नहीं अपनाते? पिताजी, राम जी अपने पिता को, राम जी दशरथ जी को क्या कहते थे? आप बताओ जोर से। और राम जी अपनी मां को क्या बोलते थे? माता जी, माताश्री, मैया। तो आज से मैया और पिताजी, पापा और मम्मी नहीं। कौन कौन मानेगा ये बात? जल्दी से हाथ उठा के बता दो। मानेंगे हाँ या ना? ठीक। मैया को श्याम सुंदर ने मैया कहना शुरू कर दिया। यशोदा मैया को मैया बड़ी प्रसन्न हुई। मैया के मेरे छोरा ने मोकू मैया कहना शुरू कर दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि सारी गोपियां मैया के यहाँ शिकायत करने आई। मैया, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः। तेरे छोरा ने सारा माखन खा लिया, जितना भी माखन रखा था सब चुरा लिया, सब छीन लिया, सब खा लिया। मैया बोली, च्योरे लाला ये गोपियां सही कह रही हैं? कन्हैया बोले, मैया एक नंबर की झूठी हैं। सखियां बोली, मैया तेरो लाला जाए ग्वाल वालों का गोला बनाए, ग्वाल वालों के ऊपर चढ़े, मटकी से माखन हम ऊपर लटकाती हैं तो ग्वाल वालों के ऊपर चढ़ जाता है, मटकी निकालता है, माखन खाता है, सबको खिलाता है, और कहीं खिड़की से घुसता है, कहीं दरवाजे से भागता है। हमने बोला, क्यों रे कन्हैया, क्यों माखन चोरी करता है? तेरे बाप के घर में माखन नहीं है? सखी, बाप की बात ना करियो, हमारे बाप के पास तो 9 लाख गैया है, तो जब बड़ो बाप को बेटा है तो चोरी काहे को करे? तो कन्हैया बोले, सखी बाप के घर में माखन तो बहुत है, पर चोरी के माखन के खाएबे में आनंद ही कछु और आए, तो को का बताऊं सखी, इसलिए चोरी करूं। अब तो मैया बड़ी परेशान है रही है, शिकायत सुन सुन के बार बार डांट रही है। च्योरे लाला तेरी शादी ना है सकेगी, चोरी करेगो तो। एक सखी बोली, मैया तेरे लाला ने एक दिन कहा क्यों कि हमारे ससुर जी खटिया पे सो रहे थे, यादारी के ने रस्सी से ससुर जी को खटिया पे ही बांध दिया, और बांध के ससुर जी की खटिया रखी मटकी के नीचे, और ससुर जी के ऊपर चढ़ कर के छाती में और ये माखन निकाल निकाल खाए, और ससुर के हाथ बांध के बोले, बूढ़ा खाएगा। मैया ऐसो व्यवहार करे। एक दिन हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी, हम हमारे पति के संग आंख बंद करके पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे थे। तेरो छोरा आए और ठाकुर जी को सिंहासन नीचे करके चौकी में खुद बैठ गयो और बोले, अरे सखी मैं ही तो सत्यनारायण हूं, मारे को पंजीरी खबा। और मैं कहूं कन्हैया इशारे से हट जा, पूजा है जाने दे, बाद में मैं पंजीरी खवाऊंगी। तो कन्हैया कह, जा तेरे घर में आग लग जाए, सत्यनारायण को तो पहचान नहीं, आंख ना जाने काय की ताई बंद कर रखी है या नहीं।
सही को भगवान वाको देख के आंख मूंदे और झूठे आंख बंद करे। अब क्या बताएं। भगवान ने पूरी पंजीरी ली और दोनों के मूड़े में डाल दी, सिर में डाल दी, और पंचामृत भी पंडित जी के सिर पे घुमाया, भाग गए ऐसी। मैया तेरी लाला हरकत करे, सत्यनारायण भगवान की कथा ना सुनने दे तेरे छोरा। मैया बड़ी गुस्से में, क्यों रे लाला, ये सखियां सही कह रही हैं ना मैया, एक नंबर की चोटी है, झूठी है, तो सच्ची तू ही बता। नाए पकड़ोगी तब तक तुम सबन की बातन को हम भरोसो नाए करेंगे। सारी गोपियों ने अपनी मटकी के ऊपर घंटी बांध दी। घंटी बजेगी, कन्हैया जाएगा तो घंटी बजेगी, और बजेगी तो हम याकू पकड़ लेंगे। चली सखियां, घंटी बंधी है, और भगवान अब गए तो देखा घंटी लटक रही थी। भगवान ने घंटी से कहा, अरे घंटी, मंदिर में जगह कम पड़ गई थी क्या? घंटी बोली, सरकार ये सखी ने हमें बांध दिया मटकी पे। भगवान बोले, अब तो हम माखन खा ही नहीं पाएंगे, तुम घंटी बजोगी तो तुम मेरी बात मानोगी? हाँ हाँ मानेंगे। भगवान ने घंटी से दोस्ती कर ली, सुनो हम माखन खाएंगे, तुम बजना मत, हम माखन खाएंगे, तुम बजना ही मत। ग्वाल वालों का बनाया गोला, चढ़े कंधे पे पांव रख के चढ़े, मटकी पकड़ी, घंटी नहीं बजी। अब घंटी भी भगवान की ही है। भगवान घंटी भी तभी बजती है, और घंटी भी उन्हीं की बजती है जिनकी भगवान बजवाए, नहीं तो बजती नहीं है। तो अभी तो घंटी की घंटी रोक दी भगवान ने, बजना मत। तो घंटी चुपचाप पड़ी है। सबने माखन खा लिया, थोड़ा सा माखन कन्हैया ने अपने मुंह में रखा, थोड़ा मैं भी चखूं। और ज्यों भगवान श्याम सुंदर माखन खाने लगे, घंटी टन 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 करके बजने लगी। सखियां दौड़ी, अरे अरे सखी आओ, कन्हैया पकड़ो गयो। सारी सखियों ने घेरा बंदी कर ली, सारे ग्वाल वाल तो भाग गए। कन्हैया मटकी से लटके थे तो लटके रह गए। अब लटके मटकी में सखियों ने कहा, अब पकड़ में आया कन्हैया, तेरी मैया को बुलाती हूँ। कन्हैया बोले, सखी मैया को बाद में बुलाइयो, उतारो तो सही, हाथन में इतनो बल ना है कि मटकी पकड़े रहे। सखी बोली, कोमल कोमल हाथ कन्हैया के, कंधा दिया, पांव रख के नीचे उतारा, गोल गोल गोला बनाया, कहा अब चल मैया के पास। कन्हैया बोले, मैया आज छोड़ दो, अब की बार हम माखन नहीं खाएंगे। गोपियां बोली, एक शर्त पर छोड़ेंगी। शर्त क्या है? बोले, एक बार हमें नाच करके दिखाओ। तो भगवान नाचने लगे। ऐसे नहीं, जरा सिर पे हाथ रखो, कमर में हाथ, मस्ती से नाचो। भगवान नाचे। भगवान ने कहा, जितना तुमने पकड़ा उससे तो ज्यादा नचवा लिया, अब नाचूंगा तो कुछ देना पड़ेगा। गोपियां बोली, क्या लोगे? बोले, हमें जरा सा छाछ पिला देना। दुनिया को नचाने वाला आज गोपियों के आगे नाच रहा है, कोई छाछ के लिए नहीं, कोई मक्खन के लिए नहीं। भगवान तो गोपियों के प्रेम के आगे नाच रहा है। भगवान तो नाचने को तैयार है। तुम गोपियों की तरह प्रेम करके नचाने वाले तो बनो। भगवान कहते हैं, मैं नाचूंगा, मैं बिक भी जाऊंगा, खरीद लो मुझे। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। प्रेम के बिना नहीं मिलेंगे, करोड़ों उपाय कर लो। जगत को नचाने वाले गोपियों के आगे ताही अहीर की छोहरियां, छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। दुनिया को नचाने वाले को गोपियां नचाती हैं, क्योंकि वो प्रेम करती हैं। जब प्रेम होता है ना, तो पत्नी भी पति के प्रेम के कारण नाचती है, पति भी नाचता है, बच्चे भी नाचते हैं। आप आपके घर में कोई शादी विवाह हो और आप किसी का हाथ पकड़ के नचाएं, तो वो आपके प्रेम के कारण ना नाचता होगा तो भी जरा हिल डुल लेगा, आपके प्रेम की लाज रखेगा। बस भगवान कहते हैं, प्रेम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए नाचने को भी तैयार हूं, करो तो सही। प्रेम में बड़ी ताकत है मेरी मां, प्रेम करो भगवान से। तो गोपियां नचा रही हैं और जगत के पालनहार नाच रहे हैं। मैया के पास कन्हैया गए और बड़े प्रेम से मैया को मैया ने माखन खवाया,
कन्हैया को बड़े सुंदर ढंग से। पहले के बच्चे माखन खाते थे तो कंस को पछाड़ देते थे, आज के बच्चे पिज्जा बर्गर खा रहे हैं तो आंखें कमजोर, हड्डियां कमजोर, ये कमजोर, वो कमजोर, सब कमजोर ही कमजोर है। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगा पड़ा, काहे इतनी कमजोरी आ गई? खान पान तुम्हारा अच्छा नहीं है। माँ, बच्चों को पहले की माँ क्या खिलाती थी? मक्खन। और आज की माँ पिज्जा बर्गर चाउमीन मैगी और ना जाने पास्ता, क्या क्या ये सब तुम्हारे लिए जहर ही है, जहर है ये। क्यों मैया? जरा गैया रखो, गाय की सेवा करोगी तो फुटपाथ पे गैया मर रही है, लोग गाड़ियां चढ़ा दे रहे हैं, गाय की सेवा भी हो जाएगी, तुम्हें शुद्ध दूध भी मिल जाएगा, दूध का मक्खन बना लेना बढ़िया दही से, बच्चों को मक्खन रोटी खवाया करो। आज लोग गाड़ी घोड़े में लाखों बर्बाद कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठी बंगलों में करोड़ों लुटा रहे हैं, लेकिन एक गाय नहीं रखते। गाय रखोगे तो शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध घी मिलेगा। आज बाजार के भरोसे तुम घी दूध पे बैठे हो, कौन गारंटी लेता है कि ये जो दूध तुम पी रहे हो ये शुद्ध है? कौन देगा गारंटी इसकी, बताओ मुझे। ये जो घी तुम 1000 रुपए किलो का भी खा रहे हो, क्या गारंटी है कि शुद्ध है? शुद्ध वही है जो आप अपने हाथ से दूध को जमा के, दही, दही को मथ के, मक्खन पका के, वो शुद्ध है। बच्चों को खिलाओ, आयु बढ़ेगी, हड्डियां मजबूत होंगी, शरीर को बहुत घी, जो चीज घी दे सकता है ना मेरी माँ, वो कोई नहीं दे सकता। शरीर में घी की भी आवश्यकता होती है। प्रोटीन से भरा पड़ा है दूध, कैल्शियम से भरा पड़ा है दूध। हड्डियां कमजोर हो रही हैं, दूध तो पीते नहीं हो। पहले के लोग घी पीते थे कि कटोरी, और तुम्हारे बच्चे आजकल ना जाने क्या क्या खाते हैं। आज लोगों के पास पैसा है पर स्वास्थ्य नहीं है। पहले के लोगों के पास पैसा नहीं था, स्वास्थ्य था, स्वस्थ। पहले के लोग हॉस्पिटल जानते ही नहीं थे, बीमार ही नहीं पड़ते थे, खाना पीना अच्छा था, टाइम टू टाइम खाते थे, हेल्दी खाते थे, बीमारी का कोई सवाल नहीं। आजकल के लोग जब देखो तब बीमार, जब देखो तब बीमार। मैया करोड़ के बंगले में रहती हो, मेरी माँ गाड़ियों में चलती हो, महंगी महंगी, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े भी पहनती हो, अच्छा खाती क्यों नहीं हो? थोड़ी सी जगह ले लो ताकि एक गाय की सेवा तो कर सको, तो गाय की भी सेवा होगी और गाय का शुद्ध दूध, दही, घी, पनीर वनीर सब मिलेगा, छाछ मिल जाएगी। लेकिन नहीं, करोड़ की गाड़ी है पर गाय नहीं है, कुत्ता 50,000 का, गाय एक नहीं है। ले, तो कुत्ते का दूध थोड़ी पीता है कोई? हा? कुत्ते के गोबर से तुम घर को लीप भी नहीं सकती हो कि मैं ये लीपोगी, जबकि गाय के गोबर से तो आंगन को लीपा जा सकता है। लीपना जानते हैं? पोतना लीपना, लीपना जानते हो क्या होता लीपना? गाय के गोबर से आंगन को लीपा जा सकता है, पोता जा सकता है, परंतु कुत्ते के गोबर से। अब मैडम घुमाती है सवेरे सवेरे, सकारे से ले जा रही है मैडम, और गोद में छोटा सा बच्चा पैदल चल रहा है, कुत्ता गोद में। पति को डांट देती है, चुप रह, और कुत्ते से मुंह चटवाती है। आज की मैडम, बोलो हाँ या ना? ये कुत्ते पालेंगे पर गाय की सेवा नहीं करेंगे। गाय की सेवा कर लेते तो लोक परलोक दोनों बिगड़ जाए, पर कौन समझाए और कैसे समझाए? समझा ही तो सकते हैं, तो समझा रहे हैं।
कुत्ते पालने का फैशन विदेशों का है। हमारे अमेरिका में कुत्तों को पालते हैं, बड़ा फैशन है कुत्तों को पालने का वहां। हम भारतीय लोग हैं, हम कुत्तों को, हाँ हमारे यहाँ कुत्ते की रोटी निकालते हैं। जो गली मोहल्ले के कुत्ते हैं ना, उन कुत्तों को रोटियां निकालो, कुत्ते को रोटी खिलाओ, कुत्ते को पानी। हम ये नहीं कहते कि कुत्ते को भूखा मार डालो, ना जी, कुत्ते को रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ। पर कुत्ते की एक मर्यादा है। कुत्ता द्वार पे रहेगा, वो मर्यादा। आजकल कुत्ते बेड में सो रहे हैं, तो कुत्ते की मर्यादा में चप्पल पांव में पहनने की होती है। अब कोई चप्पल को गले की माला बना के पहने तो शोभा नहीं देगी ना। चप्पल पांव में अच्छी लगती है, कोई सिर में चप्पल रखे तो शोभा नहीं देगी। पांव की चीज पांव में है, और पगड़ी को कोई पांव में पहने तो शोभा नहीं देगी, पगड़ी सिर की होती है। तो बस गाय को आप घर के अंदर रखेंगे तो शोभा देगा, और कुत्ते को घर के बाहर रखेंगे तो शोभा देगा। लेकिन उल्टा हो गया, गाय तो मर रही है सड़कों में, और कुत्ते चबा रहे हैं महंगे महंगे बिस्कुट। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। सेठ जी का कुत्ता, एक व्यक्ति वो है जो रोटी को तरसता है, और सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। एक आदमी 2 वक्त की रोटी को मर रहा है, और ये महंगे। आजकल मैया सच्ची बताऊं, हम लोग जो बिस्किट अपने जीवन में ना खाए, उतने महंगे बिस्किट ये कुत्ते खा रहे हैं। हम लोगों के जमाने में तो, हम लोग अपने जमाने में पार्ले जी का बिस्किट कभी खाते थे जब पैसे बहुत जोड़ते थे, 5 रुपए का आता था। बहुत पैसे मांगते थे सबसे, पिताजी से, माँ से, दादा से। किसी ने 10 दे दी, किसी ने 50 पैसा दे दिया। जब सबका जुड़ जाए, सब बिस्किट खाएं तो अपने को भी लगे खाएं खाएं, तो सबसे जोड़ें, पैसे मांगे, और पैसे भी महीने 2 महीने में इकट्ठे हो पाते थे। और किसी ने 20 पैसा दे दिया, किसी ने 1 रुपए दे दिया। जब 4-5 रुपए हो गए तो बिस्किट ले आते थे, खाते थे। तो हम तो कभी कभी लड़कपन की बात कर रहे हैं, जब का समय की बात कर रहे हैं। समय तब तो बिस्किट खाने के पैसे नहीं थे, और आजकल महंगे महंगे बिस्किट कुत्ते खा रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, गायों का, यदि आज के लोगों को कुत्ते का शौक हो सकता है तो गायों का शौक क्यों नहीं है, बताइए ना। मुझे तो गायों का बड़ा शौक है, इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में मैं रोज अपनी गायों के साथ, अपनी गंगा के साथ, अपनी यमुना के साथ समय गुजारता हूं। मेरी गाय का नाम गंगा है, गंगा की बेटी का नाम गंगी है, यमुना है उसके बेटे का नाम। तो भगवान श्री कृष्ण, माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य किया, इन्होंने संतों की सेवा की। ये यशोदा मैया पिछले जन्म में धरा नाम की महिला थी, इनका नाम था धरा। इन्होंने संतों की बहुत सेवा की। जो संतों की सेवा, संत प्रसन्न तो भगवंत प्रसन्न, संत प्रसन्न तो भगवंत। इसलिए बेटे, इनका बेटा इन्हें सेवा नहीं करता, बहू पसंद नहीं करती। अब जब जिस माँ ने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिस एक ही बेटा है ना, तो पूरा लाड़ प्यार दिया होगा, लेकिन अंत में उस बेटे ने क्या दिया, माँ को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या माँ ने कभी अपने बेटों को, इतिहास उठा के देखिए, क्या आज तक किसी माँ ने अपने बेटे को घर से निकाला? शायद नहीं, शायद नहीं। मतलब कोई 1-2 ऐसी कोई माँ हो, हम उसकी नहीं कह सकते, पर शायद कभी किसी माँ ने बेटे को घर से नहीं निकाला। पर बेटों ने देखो अपनी माँ को घर से निकाल दिया। ये माँ नहीं है, माँ के रूप में ये भगवान है। माने ना माने, माँ की आंखों में कभी आंसू मत आने देना। यदि ये दास अनिरुद्ध 250 माताओं की सेवा कर सकता है, और प्रत्येक माँ के मैं चरण दबा के सेवा करता हूँ, यदि इन माँओं की सेवा ये दास कर सकता है 250 माँ की, तो आप भी अपनी एक माँ की सेवा तो कर ही सकते हैं। मैया जी चलो बेटा नहीं रखता, तो बेटी के पास आप थी तो वहाँ क्या दिक्कत थी? अब 3 साल रखी, इसके बाद फिर उसके घर में विवाद होने लगा, तो
फिर हमको आना पड़ा, हम टीवी में देखे तो फिर यहाँ आ गए। देखो बेटी के यहाँ थी, पर आजकल विडंबना ये है कि बेटियां तो चाहती हैं अपनी माँ को रखना, पर बेटे के जो बेटी के ससुराल पक्ष में, जैसे बेटी का पति मतलब दामाद मतलब समधी मतलब समधन, ये लोग नहीं पसंद करते। मेरा सवाल आपसे है, यहाँ जितने दामाद बैठे हैं, मैं आप दामादों से सवाल करता हूँ, बताइए आपकी माँ है, पर आपकी पत्नी की माँ यदि उसका कोई सहारा नहीं है, तो क्या आप दामाद, क्या बेटे बन के आप अपनी सास की सेवा नहीं कर सकते? अरे बेटा बन के ना सही, इंसान बन के तो कर लो, इंसानियत का फर्ज तो अदा करो। मैं इन माओ का रिश्ते में क्या लगता हूं, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते सेवा करता हूं। कैसी सेवा करता हूं, आप लोग भी देख सकते हैं अपनी आंखों से। यदि मैं इंसानियत का परिचय दे रहा हूं, तो आप भी दीजिए ना इंसानियत का परिचय, दीजिए, अपनी माओ की सेवा कीजिए। कहाँ जाए ये मजबूर माँ, बेटी का भी अब सहारा नहीं, बेटे का सहारा नहीं, तब ये माँ को गौरी गोपाल आश्रम में सहारा मिला, बिहारी जी ने दिया। इसलिए कहता हूँ, आपका दिया हुआ दान आपका लोक परलोक संवारेगा। इन माँओं की दुआएं जानते हैं कितनी बड़ी है। जब आप थोड़ा सा सहयोग करते हैं ना इन माँओं के लिए, दुआ निकलती है। मैया आप यहाँ रहती हैं, गौरी गोपालों की सेवा होती है, किसी माँ से 1 रुपये लिया नहीं जाता, इन माँओं की केवल सेवा की जाती है और इन माँओं का केवल आशीर्वाद लिया जाता है, बस कोई शुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं है। इसलिए आप यदि इस लायक हैं कि आप भी इन बेसहारा माँओं का सहारा बन सकते हैं, तो जरूर अपने धन को धर्म से जोड़िएगा, आप जरूर इन वृद्ध माँओं की सेवा कीजिएगा। आइए, कुछ दानवीर महापुरुषों ने